नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं फिर से इंडियन एजुकेशन के चैनल पर। जहां पर कल हम लोग पढ़ रहे थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि अरेंजमेंट और आपका सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ सिलेक्शन वाले सवाल किए थे, सिलेक्शन वाली चीजें पढ़ी थी और अरेंजमेंट तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। अभी हम लोग कुछ एक नए फार्मूले के ऊपर बात करने वाले हैं, इसका नाम पास्कल्स लॉ होता है। तो पास्कल फार्मूला तो पहले मैं लिख देता हूं होता क्या है। तो पास्कल फार्मूला, तो सबसे पहले हम पास्कल फार्मूला की बात कर रहे हैं। इसके करने से हमें क्या फायदा मिलने वाला है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले इसका फार्मूला एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, यह फार्मूला होता है जिसके तहत आप कैसे देखेंगे कि किस तरीके से चीजें आने वाली हैं। तो सबसे पहले इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कैसे आ रहा है और इससे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। इससे आपको पहले मैं बताने जा रहा हूं कि अगर ये आप फार्मूला लगाएंगे इससे आप किस तरीके से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पहले एग्जांपल बता देता हूं, बाद में इसका प्रूवमेंट बताऊंगा। एग्जांपल अगर आपको पहले समझ में आ गया तो प्रूवमेंट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो सवाल आपने ये लिखा, ये आपका फार्मूला, इसको हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया जहां पर आप फार्मूला देख पा रहे होंगे। अब सपोज करिए लिखा है जाएगा 10C5 प्लस 10C4। अगर आपको ये सवाल दे दिया गया, अब आपसे कहा गया कि इसको सॉल्व करके निकालो, तो भाई कठिन कुछ नहीं है। 10C5 की वैल्यू निकालने की जो आएगी उसमें हम 10C4 की वैल्यू जो आएगी उसको जोड़ देंगे और आंसर आप पा जाएंगे। लेकिन सपोज करते ही आपका मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद अगर आपसे कहता कि इसकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या रहने वाला है, मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने लिख दिया जैसे 11C4, 11C5, 11C7, 12C3। अब इतने ऑप्शन दिखाई पड़ गए तो यार भाई अब कहीं ना कहीं पास्कल लॉ हम फार्मूला पढ़ा रहे हैं तो उसी की मदद से ही सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। आप बेसिक जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो एक वैल्यू आएगी, फिर इन चारों फार्मूलों का आप सॉल्व करते रहेंगे, फिर आप बहुत टाइम लगने वाला है। और हम लोगों का मैनेजमेंट ही टाइम मैनेजमेंट होता है, जिसके तहत हम लोग देख पाएंगे किस तरीके से चीजें हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये लिखा। अब देखिए एनसीआर, यहाँ पर आर का काम क्या कर रहा है, 5 कर रहा है। अब ये देखिए 4 नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपका 4 आएगा। तो सीधा सा बात है n प्लस 1 यानी कि n ये था 11 हो जाएगा, c और r किसी में दिखाई पड़ रहा था कि 11c, सॉरी 5 लिखेंगे यहाँ पर, r लिख दिया गलती से, 11C5 11C5 आपको कहीं दिखाई पड़ रहा, आप इसमें कट से आंसर मार देंगे, आपका आंसर बी आ जाएगा। तो पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे कि पास्कल लॉ कितना जरूरी है आपको पढ़ने के हिसाब से। मैं इसका प्रूवमेंट बताऊंगा कैसे निकल के आया, ये कैसे आएगा वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीका है। मैं गलत डस्टर इस्तेमाल कर रहा था भाई, मैं सोचू ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो ये बात आ गया हमारा। तो अगर आपकी वैल्यू दी गई है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1CR, यानी कि आपका दिया है 10C5 प्लस 10C4, तो उसकी वैल्यू आपकी 11C5 आने वाली है। आई थिंक आप यू फार्मूला समझ गए होंगे। अब इसका मैं प्रूवमेंट बताता हूँ कि आखिर ये निकल कैसे रहा है। कुछ नहीं करना है, कल मैंने जो आपको एनसीआर बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब तक जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते जाएंगे तो हम लोग इसको आंसर पा जाएंगे। अब इसी स्टाइल से यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू में n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका बना, प्लस लगाया, इसका भी सॉल्व किया, n फैक्टोरियल इधर से नीचे वाला किया जाके r माइनस 1 फैक्टोरियल, और जब इसको हमने घटाया तो बचा जाके आपका n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। इस हिसाब से आपकी चीजें बन गई। अब हमको यही सॉल्व करना है, तो आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। कुछ कॉमन अगर दिखाई पड़ रहा आपको तो आप देख लीजिए, कुछ कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा आप एक लाइन और बढ़ा लीजिए चाहे तो आप। सबसे पहले हमने ऊपर n फैक्टोरियल लिखा, यहाँ पे हमने लिखा r, फिर ब्रैकेट में लिखा r माइनस 1। आप ये चीज समझ गए ना कहां से आ गई। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना, लिखा है जाके 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। मैं देखो एक बार चीज क्लियर आ रही है, हाँ बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। अगर हम लोग सपोज करिए 11 फैक्टोरियल लिखा होता तो इसको हम लिख देते ना 11 इंटू
10 फैक्टोरियल। तो वही चीज है, r फैक्टोरियल था आपका, तो r इंटू r माइनस 1, एक नीचे कम कर दी गई, फैक्टोरियल आपका आ गया। तो ये चीज समझ में आपको आ गई, यही वाला चीज चल रही इसको नीचे, फिर इंटू आपका मतलब चल ही रहा है वो, और यहाँ पर हमने लिखा था कि n माइनस r फैक्टोरियल, और फिर इधर आए जाके n फैक्टोरियल, ब्रैकेट नीचे वाले में r माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे हमने n माइनस r प्लस 1 कॉमन कर लिया, तो और n जब नेक्स्ट टर्म आएगा तो इस हिसाब से बनेगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि इसको हम लोग कैसे तोड़ रहे हैं। n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लोगों ने एक कॉमन कर लिया, बगल वाले का फैक्टोरियल लिख लिया। वही हाल है 10 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल को लिखेंगे 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ से आया, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कुछ चीजें यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो जो जो दिखाई पड़ रहा है उसको कॉमन करते जाएं। क्या मैं एक मिनट, चलो एक लाइन लिख जाएगी, मुझे ऐसा पता है। तो हमने यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन किया, नीचे से r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन किया, और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन किया। अब ऊपर बचा क्या 1, नीचे बचेगा यहाँ से r, और यहाँ से भी 1 बचेगा, और यहाँ से बचेगा जाके n माइनस r प्लस 1, इतना आपका बचा, ये 1 लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मैं चेक कर रहा हूँ कि आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ, एक लाइन लिखी जा सकती है, अगर नहीं लिखी जाएगी तो मैं इधर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। अब हम लोग नॉर्मल इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे लेकर जाएंगे, तो फिर से वही चालू करते हैं जो लेकर जाते हैं हम लोग। तो ये चीज आपकी लिखी रहेगी एज इट इज जो चलेगी, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो ऊपर n माइनस r प्लस 1 इंटू r आएगा तो ये आपका कट जाएगा, और नीचे आपका बचने वाला है जो हम लोग, ये इस तरीके से चीज बनेगी आपकी, यानी कि ऊपर n प्लस आपका n प्लस 1 आपका बचा, और आपका यहाँ पे लिखा n फैक्टोरियल। सही चीज लिखा है मैंने, बिल्कुल सही चीज लिखी है। तो ऊपर बचेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर इस लाइन को आप इस्तेमाल करने जा रहा हूं, और ये चीज आपके एडिट नीचे चल रही है। तो ऊपर बचा n फैक्टोरियल, ब्रैकेट में बचा n प्लस 1 बचा आपका, और हम लोग जब नीचे जाएंगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल, और आपका एक r बचेगा सिंपली, और एक आपका बचेगा n माइनस r प्लस 1, ये चीज बचेगी। तो कुछ चीज यहाँ से कॉमन नजर आपको आ रही है कि कैसे किया जा सकता है। क्या ये वैल्यू n प्लस 1 फैक्टोरियल की लिखी है ऊपर, आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, नजर आ रहा होगा, देख लें एक मिनट, n माइनस r प्लस 1, हाँ सही नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। तो क्या ये n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है? सपोज करिए आपका, ये मैं साफ, अरे यार गलत था बट चल जाता है हाथ में। तो अगर आप यहाँ से, मैं दोबारा इसको चीज करके दिखा देता हूँ, अगर आपके पास लिखा होता n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा हो, तो आप सॉल्व करते तो n प्लस 1 आप बाहर कर लेते, और आप इसको n फैक्टोरियल लिखते, तो लगभग वही चीज लिखी है। ये पहले लिखा है, बाद में लिखा, यही अंतर है। तो ऊपर वाली चीज आपकी बन गई जाके n प्लस 1 फैक्टोरियल, आपकी चीज बन गई। अब नीचे वाले में देखिए, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये r लिखा हुआ है, तो क्या ये r फैक्टोरियल बन सकता है? बन सकता है, r फैक्टोरियल हमने इसको लिख लिया। अब बचा ये और ये लिखा, तो क्या इसका फैक्टोरियल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये चीज क्या बताती है आपको? चीज नजर आ रही जाके n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस s माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो क्या ये चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए आप n प्लस 1, अब हम लोग वापस इस फॉर्मूले को खोलते हैं, यहाँ पर जो हम लोग को राइट हैंड साइड में लिखा है, जो प्रूवमेंट करनी है। मैं तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको हम लोग जब खोलेंगे तो n प्लस 1 फैक्टोरियल आपका आया, नीचे r फैक्टोरियल आया आपका, और जब हम लोग करेंगे n माइनस r करते हैं, n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। तो क्या जो ये चीज लिखी है, जो इसको हम लोग खोल के लेंगे, यही चीज नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है हमको। तो n प्लस 1 ऊपर से कॉमन मिल गया, r फैक्टोरियल ये कॉमन मिल गया, n प्लस 1 माइनस r लिखा है, n माइनस r प्लस 1, बात तो एक ही है। 3 प्लस 2 माइनस 6 करिए, चाहे 3 माइनस 6 प्लस 2 करिए, बात तो एक ही है ना। तो ये चीज और ये चीज आपको सिमिलर नजर आ रही है। तो बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने प्रूवमेंट कर लिया है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। मैं एक बार हल्का सा लुक मार लेता हूँ, बोर्ड में बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है आपको। और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा तेज ना बोलूं, हालांकि होता है लाइव क्लास चलती है, जहाँ जितना कोशिश की जाए तेज तो ऑटोमेटिक ही आने वाला है। और
तो प्रूवमेंट आपको समझ में आ गया वो कैसे निकाला हम लोगों ने। सवाल ये मैंने आपको करके दिखाया था कि किस तरीके से हम लोग करेंगे ताकि आप इसको जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने सवाल आपको कराया था 10c5 प्लस 10c4 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोगों ने सीखा था कि इसकी वैल्यू आने वाली है 11c5। तो आप ये पास्कल फार्मूला जो था इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो ये पास्कल फार्मूला है। अगर कोई इस तरीके से सवाल आएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो आई थिंक जो मैंने बताया बहुत अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को अभी तक। लेकिन हम लोगों ने एक चीज देखी, जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो क्या जो हम लोग ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन अभी तक चल रहा है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है, तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो हमको ये स्वावनाल जो हमने इतनी बड़ी गाथा लिखी है ना, बहुत बड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ गए, फिर जब खत्म हो गया बोर्ड तक लाइन खींची, फिर यहाँ 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 गए, बहुत बड़ा प्रूवमेंट आया, तो क्या कुछ लॉजिकल चीजें लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? आप लोग सोचिए, क्या इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोचा जा सकता है। जो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको चीज लिखनी पड़ेगी, जो मैं पहले बोल दे रहा हूँ या फिर मैं अपने हिसाब से लिख के दे रहा हूँ। हमारे पास अगर मानिए मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लिखने में भी आसानी हो और मुझे भी थोड़ी सी आसानी मिलेगी इसको समझाने में। आपको सवाल लिख रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। There are n+1 persons। अब मेरे पास वो तो है नहीं, डायरेक्ट बोर्ड में मैं दिखा दूंगा जाके आपको। ऑफ विच, हमारे पास n+1 पर्सन है, ऑफ विच n are men एंड 1 वोमेन। हमारे पास n जिसमें से मैन है, 1 वोमेन है। इन हाउ मेनी टाइम्स, इन हाउ मैनी वेज, टाइम्स है हाउ मैनी वेज, आर पर्सन्स कैन बी सिलेक्टेड। आप समझ गए होंगे कि क्या मैं सवाल लिखने की कोशिश कर रहा हूं और क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि देयर आर n+1 पर्सन्स, सही आ रहा है, ऑफ विच n आर मेन एंड 1 वोमेन। इन हाउ मेनी वेज आर पर्सन कैन बी सिलेक्टेड। हमारे पास n+1 लोग हैं जिसमें से n हमारे मेन हैं और 1 हमारी वोमेन है, और जिसमें से हमें r पर्सन लेना है, तो उसको पर्सन की PERSON, चलिए ठीक है, वो तो सब स्पेलिंग आती होगी आप लोगों को। तो इस हिसाब से आप एक चीज लिखी गई है, मैं इसको प्रूवमेंट करने के लिए ही एक क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं ताकि हम लोग कॉम्बिनेशन के तहत इस चीज को समझ पाए। तो सबसे पहले हमारे पास r चीजें लेनी है, हमारे पास n+1 चीजें हैं। अब इसके सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला जो तरीका है हमारे पास ये होगा कि हमसे कहा गया कि हम लोगों को सपोज करिए 10 लोग हैं, आप लोग मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, हमारे पास 10 लोग हैं और हमसे कहा गया कि आपको 4 लोग लेने हैं, तो 10c4 लिखते थे आप लोग। तो भाई हमारे पास n+1 पर्सन है, ये चीज आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जिसमें से n मैन है 1 वोमेन है, इसको भूल जाइए। n+1 पर्सन में से r पर्सन को आपको सिलेक्ट करना है, तो n+1 CR। इस तरीका समझ में आया? तो क्या ये आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है n+1 CR? आप कुछ हद तक समझ गए होंगे कि मैं कहां से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। n+1 CR आपका आ गया, क्योंकि आपको दिया गया है कि n+1 पर्सन में से r पर्सन लेने हैं, तो ये एक चीज तो आ गई आपका, इस तरफ वाला पार्ट तो आ गया। अब मेरा ऐसा कुछ जुगाड़ करा जाए जिससे से हम NCR प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू इसके बराबर निकाल दें, तो इसको तो मैं साफ कर देता हूं। अब सोचिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमको r चीजें लेनी है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि सारे मैन आपको दिया है ना, अब ये जो हम लोगों ने जिगजैग लाइन बनाई थी कि सिंपल लाइन खींची थी, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हमें r पर्सन ही तो ले रहे हैं, हमारे पास n+1 पर्सन है, लेकिन उसका कुछ तरीका हो सकता है, या फिर हम ऐसा करें कि सारे r जो हम लोग ले रहे हैं वो सारे मैन ले लें, एक ये तरीका हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि हमसे कहा जा रहा है कि हम लोग n में से r पर्सन ले लें, या फिर हम लोग उन्हीं में से r-1 ले लें और एक वोमेन ले लें। तो फिर से आप देखिए जाके मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि इसके दो तरीके बनते हैं। हमारे पास n+1 टोटल मैन थे जाके पर्सन, सॉरी मैन नहीं थे, सॉरी पर्सन टोटल। इसमें से हमारे n थे जाके मैन, यानी कि n आदमी है और 1 आपका वोमेन है। तो इसको किस और तरीके से लिखा जा सकता है? अगर आपको r आदमी लेने हैं ना, दिया गया है कि r पर्सन लेने हैं, तो हम एक तो ये चीज कह सकते हैं कि हमें r के r जो लेंगे सारे मेन लेंगे। तो आप देखिए r के r सारे मेन आप NCR लिखेंगे, n मेन में से हम तो जो जाहिर सी बात है r की वैल्यू जो होगी n से छोटी रहने वाली है। तो अब हमने तो ये तरीका ले लिया ना NCR, हमें r आदमी सिलेक्ट होगा, किसी ने नहीं कहा ना कि वोमेन लेनी है, क्या नहीं करना है भाई, मेरा मन मैं कुछ भी करूं। n मेन में से मैंने r पर्सन सिलेक्ट कर लिए, तो ये आपके हो गए जाके NCR। और अगर आपका दूसरा तरीका क्या बोला जा रहा है? दूसरा तरीका बोला जा रहा है कि मैं अगर इनमें से क्या कर पा रहा हूं, हाँ ये r आपके मेन हो गए। अब r-1 आपके मैं मेन ले रहा हूं सपोज करिए, तो एक तो वोमेन होगी ना मेरे यहाँ पर, जो एक वोमेन यहाँ पर दी गई है, या फिर मैं r-1 मेन ले रहा हूं और एक वोमेन ले रहा हूं। इसको कैसे लिखेंगे? n मेन में से r-1 हम लोगों ने मेन ले लिए और एक जो आपका वोमेन थी 1c1 ले लिया। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है? और जो आपकी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम पढ़ाई थी, जहां पर गुणनखंड करते हैं, कनेक्टिव होता है जाके जब काम आपका एक हो चुका होता है, किसी और तरीके से करवाने की कोशिश करता है तो उसको जोड़ देते हैं। सिंपल तरीके से आपने जोड़ दिया, तो क्या कुछ वो आता दिखाई पड़ रहा आपको? यानी कि इसी को हम लोग NCR प्लस NCR-1 लिख देंगे। और पहले हम लोगों ने प्रूव कर दिया था कि n+1 लोगों में से r लोग लेने हैं, तो n+1 CR। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ा, मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ा आपको कि कैसे करना है आपको। तो मैं को एक थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ एक बार और। n+1 पर्सन है, जिसमें से n मेन है, एक वोमेन है, और कितने तरीके से हम लोग r पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, एक तो तरीका होता है n+1 CR ले लिया, जो इस तरह वाला पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट तो ये बनता r पर्सन को लेना है। अब n मेन थे, उनमें से हमने r पर्सन ले लिए, तो एक आपका NCR बना। ये तरीका आया NCR, क्या दिखाई पड़ रहा है? मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारा NCR आ गया। लेकिन उसमें से हम लोगों ने कहा कि यार एक अब वोमेन मिलेंगे, जब एक वोमेन लेंगे तो एक मेन कम हो जाएगा। r में लिए थे, एक मेन कम हो गया, तो आपका r में से एक कम हुआ, r-1, तो NCR-1 इंटू आपने लगाया 1 वोमेन का एक तरीका। लेकिन हम लोग लॉजिकल पढ़ रहे हैं तो 1c1 लिखेंगे, 1c1 की वैल्यू 1, इसको हमने हटा दिया यहाँ पर, तो NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। तो भाई ये दो तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। एक मैंने आपको बड़ा बृहद तरीका बताया, जिसको आप जाइए खोलिए, फैक्टोरियल करिए, फिर गुणा भाग करिए, बिल्कुल जोड़ घटाना सब कुछ लगवा दिया, तो मैंने प्रूव की पास्कल थ्योरम। लेकिन हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें पढ़ी है अभी तक, जिन चीजों का इस्तेमाल किया है, ज्यादा NCR खोलना पड़ा था, NCR कहाँ से आया वो पढ़ा था, डिग्री पढ़ी थी हम लोगों ने, और कुछ थोड़े मोड़े बेसिक से फार्मूले पढ़े थे, जैसे 10c7 की वैल्यू 10c3 के बराबर हो सकती है, यानी कि NCR इक्वल टू NCR-1। उसी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने जितना अभी तक सीखा, उसके द्वारा एक चीज हम लोगों ने ये सीख ली भाई कि NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। ये लॉजिक से सीखा हम लोगों ने। तो कभी कभी हम लोगों को सीखने का आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि चैप्टर ऐसा पढ़ रहा है, बहुत ही बेहतरीन ये चैप्टर, जहां पर इस चैप्टर के मदद से आप देखने वाले हैं कि आपकी जो सोचने की क्षमता है ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने प्रूवमेंट दिखाया, तो हम लोगों ने प्रूवमेंट तो करके दिखाया था, 5 मिनट लगे थे मुझे बोर्ड में करने में। लेकिन अगर इसको हम लोग समझ गए, वो सवाल एक लिखा कि n+1 लोग थे, n मेन थे, 1 वोमेन थे, उसको सिलेक्ट करना है, उस हिसाब से सिलेक्ट कर दिया। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कुछ और चीज मैं देखता हूँ क्या इसमें, एक और सवाल की बात करते हैं, इसको एक बार और एक तरीके से प्रूव करते हैं। दो तरीके तो हम लोगों ने प्रूव कर दिए, जहां पर एक फार्मूला हम लोगों ने खोला और एक बार हम लोगों ने लॉजिक लगाया अपना। अब हम लोग के पास एक सवाल आता है, मान लीजिए हमारे पास कहते 6 ब्लैक बॉल्स हैं, 6 हमारे पास, ये B फॉर ब्लैक और B फॉर बॉल्स हो गई, 6 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं एंड 1 व्हाइट बॉल है। हमारे पास एक आपकी सफेद गेंद है, एक आपकी व्हाइट बॉल हो गई, ठीक है, व्हाइट बॉल हो गई। वो व्हाइट वाला नहीं है क्रिकेट वाला, ये व्हाइट वाला है, सफेद वाला। तो हम लोगों को 4 गेंद लेनी है, कितने तरीकों से ले सकते हैं? अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 6 ब्लैक बॉल्स हैं और एक आपकी व्हाइट बॉल है।
यानी कि 6 काली गेंदें, एक सफेद गेंद है, हमको 4 गेंदें सिलेक्ट करनी है। अब फिर वही तरीका, 4 गेंदें कुछ भी सिलेक्ट की जा सकती है। तो फिर हम लोग जाएंगे 6 + 1 7, 7C4। तो समझ में आया, 7C4 आ गया। कुछ नहीं करना है भाई, सवाल है, सवाल आपको आ गया होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन इस फार्मूले को जो हम लोगों ने पढ़ा पास्कल फार्मूला, उसको एक और तरीके से प्रूव कर रहे हैं। तीसरा तरीका बताने जा रहे हैं हम आपको, जहां पर आप पास्कल फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। तो 7C4 आप लोगों ने लिखा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कि इसको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि 7C4 कहां से आया। लेकिन इसको हमें प्रूवमेंट करना है। अब 4 गेंदें सिलेक्ट करनी थी। अब देखिए हमारी 6 में से 4 की चारों गेंदें जो हम लोगों ने सिलेक्ट करी वो हमारी ब्लैक आ जाए। मैंने कहा ना ब्लैक आ जाए, तो 6C4 हम लोगों ने लिखा। लेकिन एक तरीका वो बनता है जिसमें से 3 ब्लैक आ रही है, एक व्हाइट भी आ रही है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, 6C3 × 1C1। आपको समझ में आ रहा है, 6C4 लिखा हमने, 6C3 लिखा, 1C1 की वैल्यू 1। और ये हम लोगों ने अभी लिखा था ना 7 आउट ऑफ 4 लेना, जाके 7C4। क्या यही पास्कल फार्मूला तो बोल रहा है ना कि NCR + NCR - 1 = N + 1CR। भाई जी 3 तरीके मैंने बताए, तीनों तरीकों से हमारा प्रूव हो गया है कि पास्कल फार्मूला कैसे प्रूव करना है, कैसे हम लोगों को सवालों में इसको करना है। इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम लोगों ने सवाल ज्यादातर जो किए 2 तरीके से किए हैं। जहां पर एक डायरेक्ट 7C4 लिख लेते, एक वो तरीका हो जाता, या फिर आप ये लिख देते जाके कि एक 6 में से 4 आपकी ब्लैक पास हो गई, या फिर 6 में से 3 ब्लैक हो गई, एक आपकी व्हाइट हो गई। तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है जो मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी जहां पर कुछ सवाल बताएंगे हम आप लोगों को, और उसके साथ कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी जो होती हैं वो समझाने की कोशिश करी जाएंगी आपके साथ यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, अभी जो हम सोच रहे थे कि कॉन्सेप्ट बचा है वो एक सवाल है एक प्रकार का, जहां पर आप वो बायनोमियल में भी वो सवाल देखेंगे। हालांकि मैं उसको बताऊंगा, उसको कल से यहाँ से स्टार्ट करूंगा। मुझे याद मैंने कहां तक आज पढ़ाया, इतना वीडियो रखते हैं, आई थिंक ये 20-22 मिनट का हो रहा है, ज्यादा इसको लेंथी करने से कोई फायदा नहीं है। इसका एक सवाल ये बनेगा कि एक प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जो हम लोग बायनोमियल थ्योरम में 1.5 पन्ने का करेंगे, लेकिन लॉजिक लगा लेंगे तो भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मात्र 1.5 सेकंड में और 1.5 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 1.5 लाइन में लिखना भी नहीं पड़ेगा, अगर सोच लिया आंसर आ जाएगा। तो वो कल हम बताते हैं। बाकी आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो। आखिरी में बात कर रहे हैं ना, हमने कल सीखा किसी ने कहा कि हम लोग बोलते हैं कुछ यूट्यूब में टीचर्स को मैं देखता हूँ आते आते बोल देते हैं लाइक करो। भाई जब आखिरी में समझ में आएगा वीडियो तभी आदमी लाइक करेगा ना। तो बात ये, और शेयर करिए, और जिसको भी पढ़ना हो। अब मैं पूरी तरीके से इसी लाइन में आ चुका हूँ। इसी लाइन में आने का मतलब फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ यूनिट डिजिट डाले, फैक्टर डाले और 1-2 टॉपिक और साइड डाले थे कोई, तो मैं थोड़ा सा उसमें अभी रुक गया हूँ। वो मैंने समझा दिया आप कैसे करना है, लेकिन अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही आगे बढ़ना है। इसकी काफी अच्छी क्लासेस होने वाली हैं जहां पर आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आपको हमारी जो क्लास लगी उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी तो आ ही रही होगी कि एक ही चीज को कितने ज्यादा तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। इससे आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी मजबूत होगी। बाकी ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री राम, हर महादेव।